तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 39वें एपिसोड में। अच्छा, कैप्टनसी वाली वोटिंग में तानिया ने फरहाना से कहा था आपको वोट मिल तो जाएगा, लेकिन मौका पड़ने पर आपको नीलम को सेव करना होगा। तो उस टाइम फिर फरहाना ने हाँ करके उनका वोट ले लिया। लेकिन आज जब रैंकिंग करने की बारी आई तो फरहाना ने नीलम को ही -8 रैंक दे दी। क्यों? क्योंकि सभी लोग उनको सेव करना चाहते हैं और नीलम डरती है नॉमिनेशन से, जिसकी वजह से जब लोग ये कह रहे थे कि आपको वोट तभी मिलेगा जब नीलम को आप बचाएंगी, तो ये चीज नीलम को रोकनी चाहिए थी और समझाना चाहिए था कि किसी को बचाने के लिए किसी को वोट मत दो। वैसे ये बात तो फरहाना उस टाइम पर भी कह सकती थी कि मुझे वोट नहीं चाहिए अगर मुझे नीलम को बचाना होगा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनको वोट चाहिए था और अभी ये लेक्चर दे रही हैं। और भले ही किसी ने इनकी इस बात को ना पकड़ा हो, लेकिन मृदुल ने इनकी बात को पकड़ लिया और कह दिया जब आपको दिक्कत थी तो आपको पहले ही कह देना चाहिए था कि मैं किसी को सेव नहीं करूंगी और न ही किसी का वोट चाहिए। लेकिन नहीं, आपको उस टाइम चाहिए था वोट और अभी आप दे रही हैं लेक्चर। चलो, नीलम के साथ जो किया तो किया, लेकिन अभिषेक के साथ देखो इन्होंने क्या कर दिया। फरहाना ने अभिषेक को दी 17वीं रैंक और बसीर को दे दी 13वीं रैंक। ये देखकर तो यार मैं भी शॉक हो गया था कि फरहाना ने ऐसा क्यों किया। बसीर को छोड़कर उन्होंने अभिषेक को बसीर के आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि अभिषेक बहुत ज्यादा लाउड है, बढ़िया है, हर मुद्दे में घुस जाते हैं, भले ही मुद्दा हो या फिर ना हो, जबकि बसीर ऐसा नहीं है। ये देखकर तो मैं भी शॉक हो गया था कि यार इसने ऐसा क्यों कर दिया। क्या सच में इसको अभिषेक का गेम इतना बढ़िया लगा जो इन्होंने अभिषेक को 17वीं रैंक दे दी और बेचारे बसीर को 13वीं रैंक दी। जैसे उन्होंने बसीर को 13वीं रैंक दी, उनका मूड तो बदल ही गया था, वो अपसेट हो गए थे। और अपसेट हो भी क्यों ना, दोनों लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, इतना सब करते हैं और उसके बाद इनको ये अंजाम मिलता है। लेकिन यहाँ पर फरहाना ने जितना फेयर अभिषेक के साथ खेला उतना ही गलत काम किया बाद में अभिषेक के साथ। अभिषेक जब डाइनिंग वाले रूम में सो रहे होते हैं तो फरहाना आती है और अभिषेक को उठा देती है और कहती है यार मत सो वरना मैं तुम्हें जगा दूंगी, प्लीज मत सो। जिसके बाद फिर अभिषेक बेडरूम में सो रहे होते हैं तो फरहाना आती है, बोतल से पानी निकालती है और अभिषेक के मुंह पर डाल देती है। ये चीज बहुत ही गलत थी, बहुत गलत थी। घर में सभी लोगों को ये चीज बहुत गलत लगी, लेकिन फरहाना को किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कि मैंने इससे 4-5 बारी कहा कि मत सो, जगाया भी, इसके बावजूद ये सो गया, जिसके बाद मैंने ये कर दिया और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं ऐसे ही करूंगी। अपनी गलती मानने के बजाय वो इसको डिफेंड कर रहे हैं कि इसी की गलती थी, जबकि अमाल भी फरहाना से कह रहा था कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उठाना ही था तो उठा देती, लेकिन पानी डालने की जरूरत नहीं थी। अभिषेक को भी काफी बुरा लगा तो उन्होंने भी उस समय कह दिया कि अभी तो आपने सिर्फ पानी डाला है, मौका मिलेगा तो मैं आपके ऊपर पूरी की पूरी बाल्टी ही डाल दूंगा। फिर वही रात में शहबाज, बसीर और जीशान प्लानिंग करते हैं कि अभिषेक का अंडा चुरा लो। तो शहबाज चुपके से अभिषेक के बेडरूम पर जाते हैं, अंडा निकालते हैं, बसीर फिर ऑमलेट बनाते हैं और खा जाते हैं। लेकिन पता नहीं जीशान को रात भर में क्या हो गया जो उन्होंने मॉर्निंग में अपने अंडे अस्टूर को अभिषेक के लिए देने को दे दिए हैं और कह दिया कि हंसी मजाक कर रहे थे बस और कुछ नहीं, ये लो अंडे अभिषेक को दे देना। लेकिन ये चीज शहबाज और अमाल को बहुत गलत लगी कि आपने उनको अंडे वापस क्यों किए। एक तो हमने ऐसा कुछ किया और आपने अपनी इमेज साफ कर दी, हम लोगों को बना दिया विलन, ऐसा थोड़ी ना होता है। अमाल तो काफी भड़क गए थे जीशान पर। और आज फिर तानिया अपनी एक अनोखी कहानी नीलम को बता रही थी कि जब वो नहाती है तो उनको करीब 4-5 लोगों की मदद लगती है, तब जाके वो नहा पाती हैं। क्योंकि तानिया ने कभी खुद से अपने बालों में शैम्पू किया ही नहीं और इस परंपरा को वो पिछले 10 सालों से निभाती आ रही हैं। तानिया ने नीलम से कहा कि उन्होंने पिछले 10 सालों से अपने बालों को नहीं धुला। तो फिर बिग बॉस में कौन धुल रहा है? नीलम। वही फरहाना ही चाहती थी कि वो गौरव को ऐप रूम का एक्सेस दें और वो उन्हें सीक्रेट रूम से निकाल लें। तो जब गौरव ने ये सब कर लिया तो आज फरहाना कह रही कि ये सब गौरव जी ने बड़ा बनने के लिए किया है। तो आज जब गौरव को ये बात पता चली तो उनको बहुत खराब लगी, क्योंकि अगर आप यही सोचती थी तो आपको ये सब पहले बताना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बताया। तब तो रूम से आते ही सबसे पहले हक कर लिया, थैंक यू बोला और आज आप ये कर रही हैं। मतलब कुछ भी बोलती हैं उल्टा सीधा। अगर लड़ाई चल रही होगी तो अपना स्टेटमेंट ही बदल लेती हैं।